आईटी में अभी भी दबाव हमें देखने को मिल रहा है। सर, आईटी स्पेस को लेकर के आपका क्या व्यू रहेगा? बहुत सारे शेयर्स ऐसे रहे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के बारे में हमने मॉर्निंग के सेशन में भी डिस्कस किया था कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन एआई की तरफ जो है अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या आईटी में अभी भी जो है वो डेंजर बना हुआ है, वहां से अभी पोजीशंस को जो है वो अवॉइड करके ही चले? क्या व्यू रहेगा आपका? वैसे आईटी में क्या है, जो अच्छे फ्रंटलाइन स्टॉक्स है अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं। हम्म। तो एक बेटर आइडिया होगी आप करेंट प्राइस पे उनको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। अगर जो हम्म। आपको 100 रुपीज डालने हैं तो अभी आप वन थर्ड डालें। और आप ये एक हम्म। सोच के चले कि और 10% का डिप आया तो आप वन थर्ड और डिप्लॉय करोगे। उस स्टैगर हम्म। में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको प्राइसेस अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे स्टॉक। और आज नहीं तो अगर आईटी में रनअप तो आना ही है, तो वो आपको अच्छा मुनाफा देगा। जैसे लास्ट टाइम जो हम्म। आईटी में कोफोर्स काफी गिरा हुआ था तो हमने 950,000 हम्म। में कोफोर्स बोला था। वो वहां से 1400 1500 गया था। तो सिमिलर हम्म। सेम चीज है कि टेक महिंद्रा बहुत अच्छा लग रहा है, विप्रो अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस पे हम्म। विप्रो का ऐड किया जा सकता है। पर उसमें एक चीज करनी होगी कि अपने 10% का डिप आता है वहां पर और ऐड करना है। हम्म। हम्म। तो मेरे हिसाब से वो चल सेक्टर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। चलिए, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर अपॉर्चुनिटीज बन रही है, तो इनको बिल्कुल आप देख करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मिडिल ईस्ट की टेंशन की बात करें तो उसको लेकर के ही मेन फोकस रखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वीकेंड बहुत समय बाद ऐसा लग रहा है कि देखिए ये जो वीकेंड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाय बिकॉज लास्ट नाइट हमने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्टेटमेंट देखा है, एंड अगेन ईरान की तरफ से उसको लेकर के कोई भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल करके नहीं आया है कि कोई डील होने वाली है। अब सर, क्रूड के प्राइसेस हमने देखे किस तरीके से कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 4.5% का जो है यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। 7,969 के आसपास क्रूड की कीमतें देखने को मिल रही हैं। आपका व्यू क्या रहेगा सर इस स्पेस में? क्रूड में वीकनेस जो लग रही है वो अपने को इंडिकेशन दे रही है कि जो ट्रम्प के जो बयान आएंगे वो शायद ओवरनाइट में चेंजेस हम्म। नहीं आएंगे। और ये मंडे को भी आप वापस कैप अप देख सकते हो। हम्म। अब क्रूड ऐसे में ऑयल भी है, जब तक 8450 के नीचे क्रूड ऑयल है एमसीएक्स प्राइस में, तब तक वो क्रूड में वीकनेस रहेगी। चलिए, तो इस दौरान सर आपने मॉर्निंग ट्रेड की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ बढ़त देखने को मिली थी। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर हमें फोकस मेंटेन करके रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से, या फिर अभी वॉलेटिलिटी जिस तरीके से देखने को मिल रही है यहाँ से अभी वेट एंड वॉच करें तो बेहतर है? और इसे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या फिर अगर स्टैगर्ड वेट में एंट्री करनी है तो एशियन पेंट अच्छा लग रहा है, ऊपर से करेक्शन भी अच्छा हो चुका है। लोअर लेवल पर है, एशियन पेंट अच्छा लग रहा है। हम्म। एरिको अच्छा लग रहा है। इन स्टॉक्स में रैली आनी चाहिए यहाँ से भी। चलिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो जिन पे आप फोकस मेंटेन करके चल सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। और कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहे हैं जहां पर हमें बढ़त देखने को मिली है आज के बाजार में इंट्राडे के बाद? जरा लिस्ट ले आइए स्क्रीन पर टॉप गेनर्स की। श्रीराम फाइनेंस मॉर्निंग ट्रेड में भी हमने देखा था बढ़त देखने को मिल रही है। 5.85% का जंप यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इंडिगो में एक अच्छा जंप आज के ट्रेड में, आज के सेशन में हमें देखने को मिला। 4.68% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एलटी की बात करें, वहां पर भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी है। बजाज फाइनेंस में भी बढ़त देखने को मिल रही है। और एचडीएफसी बैंक, जो कि काफी सारे हमारे व्यूअर्स का लंबे समय से पेन पॉइंट पे बना हुआ है, 3.32% का अपसाइड यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में सर एक अच्छा जंप हमें आता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे शेयर्स जो है यहाँ पर बढ़त के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे सर आपकी लिस्ट में जहां पर आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उस लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करके चले? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर अच्छी बन रही है? वैसे जो फाइनेंशियल में बात करें तो बंधन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। हम्म। और इंडस्ट्री लीडर जो है पीएसयू बैंक का, स्टेट बैंक अच्छा लग रहा है करंट प्राइस पे। स्टेट बैंक चलेगा तो साथ में सारे पीएसयू बैंकों में धीरे धीरे करंट आ जाएगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले हम्म। आप अदर्स पे मत देखिए, पहले आप मेन लीडर को देखिए। स्टेट बैंक में करंट हम्म। चालू हो गया तो बाकी सब में आ जाएगा। और यहाँ मिड कैप हम्म। में है कैलकाटा वाली कंपनी है बंधन बैंक, वो भी अच्छी लग रही है। चलिए, कलकत्ता वाली कंपनी है। मेरा ख्याल है शायद, जहां तक याद है मुझे चंद्र सर, आप भी वहीं के रहने वाले हैं। चलिए, ठीक है। अब मेरा वहीं होम के टाउन का इंसान। अट्रैक्शन है, होम टाउन वाला अट्रैक्शन है। चलिए, होम टाउन वाला है। चलिए, यहाँ तो लगाव बनता ही है। आगे बढ़ चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। यहाँ पर इंडिगो में अगर आज हम देखें तो तेजी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 6.5% से ज्यादा का उछाल है। चंद्र सर, इंडिगो को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? क्या इन्वेस्टमेंट पर्पज से इंडिगो बेहतर अपॉर्चुनिटी बना रहा है?
इंडिगो अच्छा लग रहा है, 4400 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। पर उर्वशी अभी 4700 पे ऑलमोस्ट 300 रुपीज का स्टॉप लॉस है, वो काफी डीप हो गया है। एक डिप हम्म। मिलता है अपने को 4550 या 4600 के पास में, वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट करिए। फोर्टी फोर हम्म। हंड्रेड के स्टॉप लॉस पे टारगेट रहेंगे 4800 टू 5000। चलिए ठीक है, इंडिगो क्रूड के। ऑयल का ये भी अच्छा खासा बेनिफिशियरी रहना हम्म। चाहिए। हम्म। और काफी दिनों से साइडवेज चल रहा है, तो ये बड़े अप्रूव के लिए ये तैयार हो रहा है स्टॉक। चलिए ठीक है, तो क्रूड का रिएक्शन या उसका कहे कि उसका इफेक्ट जिन जिन स्टॉक्स पे पड़ रहा है वहां पर फोकस मेंटेन करके रखना काफी इंपॉर्टेंट है इस सिनारियोज में। आगे बढ़ लेते हैं, एलटी में भी आज हमने देखा कि अर्ली ट्रेड से ही अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है सर। एलटी में आपका व्यू क्या रहेगा? जिस तरीके से तेजी है, क्या लंबा चलेगा? रुचिल, एल भी अच्छा लग रहा है, पर सेम चीज है, उसमें भी अच्छी खासी रैली हो चुकी है। हम्म। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% अप है। एफ स्टॉक है। एक डिप मिलता है इसमें 3980 आसपास में, वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। 3900 हम्म। के स्टॉप लॉस पे टारगेट रहेंगे 4100, 4200, 4300। और हो सकता है ये बड़े स्टॉक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, जहां 45 से लेके 4800 के भी टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे किसी बढ़ को चलते हैं। नेक्स्ट रोशी, किसी को नेक्स्ट वीक के लिए अगर जब बेट करना है तो हम्म। टिप में एल पे बेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे आगे अगर हम देखें तो एचडीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं। काफी लंबे समय से सर नीचे की तरफ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। आज अगर हम देखें तो इसमें अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है, तेजी नजर आई है। अब यहाँ पर जो अपसाइड मूव दिख रहा है, क्या यहाँ से निकलने के मौके देखे या फिर बने रहना बेहतर है, कंटिन्यू रहेगा? और रोशी, एच डी एफ सी बैंक में 775 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 771 पर आप हो। सेवन सेवन हम्म। फाइव के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको हम्म। निकलना नहीं है, उल्टा होल्ड रखना है। आपके जो टारगेट होंगे 800, 820, 840, 860 के होंगे। हम्म। जो इतने दिन का जो जिन्होंने इंतजार किया है इस स्टॉक को मूव करने के लिए, अब वो हम्म। टाइम आ गया है इसका ब्रेकआउट करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर घबराना नहीं है और बने रहने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं लूजर्स की तरफ। कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहे हैं जहां पर आज के सेशन में हमें गिरावट देखने को मिली है? नेस्ले इंडिया को देख लीजिए, आज जो ऑलमोस्ट 3% नीचे है। ओएनजीसी में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है 2.83% की। टेकम की बात करें 2.46% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। पावरग्रिड की बात करें 1.13% का डिक्लाइन यहाँ पर भी है। और एसबीआई लाइफ में भी ऑलमोस्ट 0.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेस्ले इंडिया के बारे में। सर यहाँ पर जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये खरीदारी का मौका बन रहा है या फिर अभी वेट करके चले? और उसी अभी 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 5 मिनट पहले नेस्ले इंडिया में कोई नेगेटिव न्यूज आई है। उसके पैकेट हम्म। में कुछ कुछ इंसेक्ट्स और की कुछ कुछ वैसी न्यूज आ रही है। तो अगर हम्म। ये 1370 के नीचे क्लोजिंग आती है या सस्टेन करता है, तो स्टॉक हम्म। में बड़ा कट आ सकता है, जो उसको 1300 से लेकर 1250 के जोन पे ले जा सकता है। इसलिए हम्म। अगर किसी के पास है तो 1370 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, नई एंट्री के लिए अवॉइड रहेगा। चलिए थर्टीन ठीक है। सेवेंटी तोड़ रहा है तो नई एंट्री के लिए अवॉइड है स्टिक। 30-70 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ओएनजीसी में देखिए आज के सेशन में हमें गिरावट देखने को मिली, हालांकि कल इसमें बढ़त थी। अ, अभी अगर हम देखें 2.83% का डिक्लाइन है। सर ओएनजीसी जैसे स्टॉक हो गया तो क्या यहाँ पर हमें, अभी भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगर किसी की पोजीशन है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए? वैसे पहले आप 240 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और 240 के नीचे क्लोज कर रहा है या ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। और अगर जो 248, 1450 के ऊपर वापस ट्रेड करता है, तो आप किसी को एग्रेसिव ट्रेडर है 240 के स्टॉप हम्म। लॉस लॉन्ग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओएनजीसी के बाद देख लेते हैं यहाँ पर और कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर तो टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और एसबीआई लाइफ। टेकम की बात करें सर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? काफी अगर पोजीशन है यहाँ पर ऑलरेडी किसी हमारे व्यूअर की, कोई ट्रेडिंग पर्पसेस को देख रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? ऋषि जी, आप इसमें 1408 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो वीकनेस और बढ़ेगी। जब तक हम्म। 1408 होल्ड कर रहा है 1408, तब तक स्टॉक बुलिश लग रहा है। और मेरे हिसाब हम्म। से नेक्स्ट वीक में वापस इसमें बाउंस आ सकता है। चलिए ठीक